नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भूयिष्टक यानी बहुलक जो मोड है उसके बारे में जानेंगे। भूयिष्टक या बहुलक को हम जो इसका जो सिंबल होगा वो जेड होगा। मोड फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से बना है, जिसका अभिप्राय सर्वाधिक फैशन या रिवाज मोस्ट फैशनेबल से होता है। जिस वस्तु का रिवाज या फैशन होता है, अधिकांश व्यक्ति उसी वस्तु का उपयोग करते हैं। सांख्यिकी में भूयिष्टिक ऐसा मूल्य है जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है, यानी जो जेड है वह मूल्य होगा जो सीरीज में सबसे ज़्यादा आता है, अर्थात जहाँ आवर्तियों का सबसे अधिक केंद्रीकरण या जमा होता है। भूयिष्टिक है यानी बहुलक है वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, तो जिसके चारों ओर सबसे अधिक घनत्व में पदों का वितरण होता है। अब हम भूयिष्टिक की गणना कैसे करेंगे, जो कैलकुलेशन ऑफ मोड है। हम तीनों सीरीज देखते हैं। फर्स्ट हम सीरीज देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, जो इंडिविजुअल सीरीज है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मेथड है पहली है निरीक्षण विधि बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। उसके पश्चात देख लेंगे कि जो ऐसा कौन सा मूल्य है जो सबसे अधिक बार आया है, वही हमारा जेड होगा। जैसे इस सीरीज मैंने लिए 8 श्रमिकों की एक मासिक मजदूरी निम्नलिखित है। भूयिष्टिक का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मोड निकालना है। तो वेजेज 415, 405, फिर 415, 417, फिर 415, फिर 425, फिर 415, फिर 437। इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो इसमें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमाए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आएगा 405, सबसे छोटा 405। उसके बाद 415 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। जैसा कि इस सीरीज में देखिए आप, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आया हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसको 4 बार लिख लेंगे। इसके बाद 417 आएगा, फिर 425 आ जाएगा। तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि जो 415 है वो 4 बार आया हुआ है। तो जेड हमारा क्या होगा, 415 आएगा। सेकंड हमारी सीरीज है वो व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर। तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज उसको हम या तो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लें या फिर कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर लें। तो इसकी इसी क्रम में आगे देखिए, खंडित श्रेणी में हम तो डिस्क्रीट सीरीज में हम जेड कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में देखिए, एक तो मेथड हमारी है बाय इंस्पेक्शन ही है, दूसरा बाय ग्रुपिंग मेथड समीकरण द्वारा। फर्स्ट हमारी मेथड है निरीक्षण द्वारा यानी बाय इंस्पेक्शन मेथड। यदि खंडित श्रेणी नियमित और सजातीय हो तो इस विधि द्वारा भूयिष्टिक ज्ञात किया जा सकता है। नियमित श्रेणी, अब कैसी श्रेणी होती है नियमित श्रेणी से ऐसी श्रेणी है जिसमें आवर्तियाँ शुरू में कम हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 30, 40, 50, 55, 65, 70, 75, ये हमारा एक्स हो गया। और फ्रिक्वेंसी है 2, 4, 8, 10, यानी लगातार बढ़ रही है। फिर बीच मिड में ये बड़ी फ्रिक्वेंसी आ गई, फिर वापस छोटा हो रहा है। तो ये हमारी रेगुलर, इसको हम रेगुलर सीरीज कह सकते हैं। ये हमारी रेगुलर सीरीज है जिसमें पहले कम हो, फिर बढ़ रहा हो, फिर वापस घटना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार की श्रेणी में हम बाय इंस्पेक्शन से जो सीरीज वो जेड हम निकाल सकते हैं। इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, फ्रिक्वेंसी 10 की है। तो 10 की वैल्यू क्या है इसकी 55, तो जेड हमारा 55 आएगा। नेक्स्ट है, यदि समंक श्रेणी में एक मूल्य की आवृत्तियाँ सर्वाधिक हो लेकिन आसपास के पद मूल्यों की आवृत्तियाँ भी लगभग समान हो, यानी इतना कम अंतर है कि यह दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य कौन सा है। जैसे कई जो श्रेणियाँ उसमें आसपास की आवृत्तियाँ भी लगभग बराबर होती है, तो हम यह नहीं कह सकते कि अधिकतम आवृत्ति वाला ही मूल्य जेड होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 आवृत्तियाँ जोड़ेंगे, F0, F1 और F2। F0 है वो जो उस वैल्यू की फ्रिक्वेंसी है, और F0 उस वैल्यू से पहले वाली
फ्रिक्वेंसी है और F2 है वो बाद वाली फ्रिक्वेंसी है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये X 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 80। तो इसमें 5, 9, 13, 21 एंड 20, 15, 8 और 3। तो 21 और 20 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो 45 होगा या 55 होगा। अब इस हिसाब से देखें तो 21 सबसे बड़ी बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी है, तो इसकी वैल्यू 45 है, तो Z 45 आना चाहिए। पर हमें इसके लिए हमें एक जो F0 प्लस F1 प्लस F2 है, इसको हम एक बार करके देखते हैं। तो ये हमारा 45 वैल्यू के लिए और ये 55 वैल्यू के लिए। F0 है, यानी हम पहले 45 लेते हैं, तो ये होगी F1 होगी, ये F0 होगी और ये F2 होगी, ये F1। तो F0 13 ले ली, F1 21 और F2 20। और नेक्स्ट में ये खुद F1 हो जाएगी, इसके पहले F0, इसके बाद F2, इसको जोड़ लेंगे 21, 20 और 15। तो इन दोनों टोटल करते हैं तो दोनों फ्रिक्वेंसी वो है 55 वैल्यू के लिए 56 आ रही है। तो इसका Z 55 होगा, न कि 45 होगा। अगर आसपास की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हमें इस मेथड से निकाल कर देख लेना चाहिए। अब नेक्स्ट मेथड है समूहीकरण द्वारा, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड कब काम में लेते हैं, जब समंक श्रेणी में आवर्तियाँ अनियमित हो, यानी फ्रिक्वेंसी है वो पहले मान लो बट जैसे 2, 5 फिर 8 होगी, 2, 5 फिर वापस 1 होगी, फिर 8 होगी, फिर वापस 6 होगी। तो यानी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ये अनियमित है, इरेगुलर है। या श्रेणी के 2 या अधिक मूल्यों की आवर्तियाँ समान रूप से सर्वाधिक हो, या फिर श्रेणी में ऐसी 2 आवर्तियाँ जिनकी वैल्यू बराबर है, वो सर्वाधिक भी है, परंतु आसपास के कुछ पद मूल्यों की आवर्तियाँ भी इसके लगभग समान हो और आसपास के भी फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू भी लगभग इसके समान हो, तो हमें समूहीकरण विधि द्वारा Z निकालना चाहिए। अब जो ग्रुपिंग मेथड है क्या चीज़, ग्रुपिंग मेथड में हम जो फ्रिक्वेंसीज का ग्रुपिंग करते हैं और इसके लिए आवृत्ति के लिए हम कुल 6 कॉलम बनाते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड हम 6 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में है उसमें हम जो मैं F किस्म में दे रखी है उतार देंगे, और सेकंड कॉलम में 2 आवृत्तियों को जोड़े, यानी पहले कॉलम में फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, तो सेकंड कॉलम होगा उसमें हम 2 के जोड़े बना लेंगे। तीसरे खाने में थर्ड कॉलम होगा, उसमें पहली आवृत्ति यानी जो सबसे पहली फ्रिक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद 2 के जोड़े बना देंगे। अगर पीछे कोई एक छूट रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर चौथे खाने में हम 3 की आवृत्ति वापस शुरू से लेंगे, 3 की हम इसकी ग्रुप बना देंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में प्रथम आवृत्ति छोड़ गए, यानी फर्स्ट F फ्रिक्वेंसी छोड़ देंगे, उसके बाद फिर 3 के जोड़े बना देंगे। फिर नेक्स्ट जो सिक्स्थ कॉलम है उसमें हम ऊपर वाले 2 फ्रिक्वेंसी छोड़ करके 3 के जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। फिर एक विश्लेषण तालिका, फिर हम एनालिटिक टेबल बना करके उस अधिकतम योग वाले मूल्य को ज्ञात करेंगे, वही हमारा Z होगा। अब थर्ड है सतत या अखंडित श्रेणी, यानी कंटिन्यूस सीरीज में। इसमें हम Z कैसे निकालेंगे, इसमें भूयिष्टिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले निरीक्षण या अथवा समीकरण द्वारा भूयिष्टिक वर्ग जो मॉडल ग्रुप है वो निकालेंगे, या तो बाय इंस्पेक्शन, या तो हम बाय इंस्पेक्शन देख लेते हैं। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसके जो मॉडल ग्रुप आएगा वो हम निकालेंगे। मॉडल ग्रुप जैसे 10 से 20, 20 से 30 जो भी आ सकता है, ये ग्रुप पूरा आएगा। तो अगर एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में बड़ी फ्रिक्वेंसी आ रही है तो हम ग्रुपिंग मेथड काम में लेंगे, जिसका मैंने अभी यहाँ पीछे बताया था। तो ग्रुपिंग मेथड से हम वो पहले मॉडल ग्रुप निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर सीरीज है वो आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Z = L1 + Δ1 / Δ1 + Δ2 × I। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो Z = L2 - Δ1 / Δ1 + Δ2 × I। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अलग अलग फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूले में ओनली डिफरेंस है प्लस और माइनस का। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो प्लस होगा
और डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ माइनस आ जाएगा। अब डेल्टा वन क्या चीज़ है, तो डेल्टा वन है वो हमारा F1 में से F0, डेल्टा टू है F1 माइनस F2, आई है वो वर्ग विस्तार यानी इंटरवल है, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडल ग्रुप है, L1 है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, और F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, फिर F2 है मॉडल ग्रुप के बाद वाले यानी सक्सीडिंग जो ग्रुप है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 है, और F0 है मॉडल ग्रुप से पूर्व यानी प्रीसीडिंग जो मॉडल ग्रुप है, प्रीसीडिंग मॉडल ग्रुप से प्रीसीडिंग ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब एक एग्जांपल लिया मैंने, यदि मध्यकार 28 समांतर माध्य 30 हो तो वोल्टेज ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसमें आपको M गिवन है M28 एंड X बार गिवन है 30, ये दो चीज़ दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, या फिर इसमें मॉडल ग्रुप ग्रुपिंग मेथड के बाद भी 2 से 3 अगर आ रहे हैं Z आ रहे हैं तो हम इसमें इस मेथड को काम में ले सकते हैं। तो इसके लिए हम Z इक्वल टू 3m माइनस 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला एक और है, आप देख लीजिए 3m माइनस 2x, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो हम 24 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो मैंने एग्जांपल लिया 55 नंबर, उसमें देखिए साइज़ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड निकालना है आपको। साइज़ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपकी 3, 5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 8। तो इसमें आपको सीधा ही दिख रहा है भाई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 15 है, और इसका जो Z आएगा वो 20 आएगा। ये हम बाई इंस्पेक्शन दे सकते हैं, बाई इंस्पेक्शन जो आएगा वो 20 आ रहा है। अगर इसको हम ग्रुपिंग मेथड से करें तो कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, तो हम पहले उतार लेंगे X 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। जो पहले वाला कॉलम है उसमें जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो उतारनी है। तो 3, 5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 8 और 6। तो इसमें हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। मान लो ये 15 है, क्योंकि 15 को बोल्ड कर रखा है, तो सबसे पहले कॉलम में 15 आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। फिर हम लेते हैं दो सेकंड कॉलम, उसमें हम दो के पेयर बनाएंगे। तो दो पेयर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 3 and 5 ऐड हो जाएगा तो 8, 7 and 10 17, फिर 12 and 15 27, 12 and 6 18, 8 and 6 14। तो ये दो जोड़े बन गए। तो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हम एक छोड़ के दो जोड़े बनाएंगे। तो ऊपर 3 छोड़ देंगे, ऊपर वाला ये 3 को छोड़ देंगे। फिर 7 और 5 12, ये दोनों आ जाएंगे। फिर 10 और 12 22, फिर 15 और 12 27, फिर 6 और 8 14। फिर पीछे 6 छूट गया, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 के जोड़े नहीं बन रहे। फिर हम 3 जोड़े बनाएंगे, जो फोर्थ कॉलम में 3 के जोड़े। तो 3 5 और 7 15, 10 12 और 15 37, 12 6 और 8 26, बाकी 6 में हम इसको छोड़ देंगे। फिर एक छोड़ के दो जोड़े, ऊपर का 3 छोड़ देंगे, नहीं एक छोड़ के 3 के जोड़े। फिर 5 7 10 17 5 22 आ गए, 12 15 और 12 39, 6 8 और 6 20। फिर लास्ट में 2 छोड़ करके 3 के पेयर बनाने। तो 2 ऊपर वाले छोड़ दिए ये वाले। इसके बाद लेंगे 7 और 10, 7 10 और 12, 7 10 और 12, ये 7 10 एंड 12, 7 17 तो 19 10 29 आ गया। 15 12 और 6 12 27 और 6 33, क्योंकि 8 और 6 से 2 बचते हैं और इसमें 3 का जोड़ा नहीं बनता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको जैसे क्वेश्चन इसने बोल्ड कर दिया, हम अगर करते हैं इसको इसमें इसके बाद से राउंड कर दो 27 आ गया। तो ये इसमें 27 बड़ा है, इसमें 37 बड़ा है, और इन सब में 39 बड़ा है, और इसमें 33 बड़ा है। अब जो हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 15 है तो 15 20 की फ्रीक्वेंसी है, तो 15 के सामने हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे। फिर सबसे बड़ी
अगले 27 है, 27 यानी 15 और 12 का योग है। तो एक हम लाइन 15 के सामने खींच देंगे, एक हम 12 के सामने खींच देंगे। फिर अगले में 27 है, तो वो तीन तीन एक छोड़ के दो दो जोड़े हैं, तो यानी ये इसमें 27 है, यानी इसमें 15 और 12 है, तो एक 20 के सामने कर देंगे। 15 ये 15 और 12 है, तो एक 20 के सामने, एक 21 के सामने लाइन कर देंगे। फिर लेते हैं हम अगला, लेते हैं 27 37। तो 37 में 37 किसका जोड़ है? ये 15 12 और इन दिन का जोड़ है, तो एक 19 के सामने लाइन खींच देंगे। एक 19 के सामने इसमें आ जाएगा, एक 20 में और एक 21 में, तो इसमें तीनों में एक एक लाइन खींच देंगे। फिर है 39। 39 है वो दो छोड़ के, एक छोड़ के तीन तीन के जोड़े हैं, तो 7 5 12 10 22, तो इसमें सबसे बड़ा 39 है। तो 39 है, तो हम क्या करेंगे, 39 को कॉलम देखते हैं, 15 12, इसमें है 12 15 और 12, ये है। तो इसमें एक 19 के सामने, एक 20 के सामने और एक 12 के सामने एक एक लाइन कर देंगे। लास्ट है 33। तो 33 है वो 15 12 और 6 का जोड़ है, तो एक 20 के सामने, 21 के सामने, 22 के सामने। इस प्रकार करेंगे तो हमारा जो इसमें सबकी टोटल आ जाएगी 14। तो इसमें जो 6 है वो 6 किसके सामने आ रहा है? 6 20, इस 20 के सामने आ रहा है। अगर हम ये 6 20 में आएगा, तो इसकी जो वैल्यू 6 सबसे ज़्यादा आ रही है, तो हमारा जेड हमारा 20 आएगा। इसको हम एक टेबल के हिसाब से वो बना सकते हैं। तो हम कॉलम नंबर लिख लेते हैं ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी हम ऊपर लिख दें। इसको मैं ऊपर बना देता हूँ। इसको मैं एक तरीके से कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिख दें ऐसे। फिर जो कॉलम यहाँ लिख दें, जिस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है उसमें हम इसमें लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार भी हम इसको कर सकते हैं। फिर ये देखिए, नेक्स्ट है आरोही सतत श्रेणी से भूयिष्ठिक ज्ञात करना। जो खंडित श्रेणी है, जो अखंडित श्रेणी है, उसमें हम भूयिष्ठिक कैसे निकालते हैं। कंप्यूट द मॉड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो किसने आपको दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। फ्रीक्वेंसी 15 30 30 55 85 60 45 25। तो इसमें आप देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई संख्या में है। तो इसमें हम देखते हैं, एक चीज़ देखिए, पहले हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी 85 है, और 85 के आसपास भी इसके बराबर की या इसके लगभग वाली कोई भी आवृत्ति नहीं है। तो इसमें हम मॉडल ग्रुप जो है वो 40 to 50 मान सकते हैं। तो हमारा 40 to 50 मॉडल ग्रुप आ जाएगा। फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Z इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, इग्नोरिंग साइन। यानी जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में जो हम प्लस माइनस करते हैं, तो उसमें हम जो साइन को इग्नोर करना है। तो डेल्टा 1 निकालें पहले, तो इसका ये होगा F1 आएगा खुद, और इससे पहले वाली F0, इसके बाद वाली F2। तो पहले डेल्टा 1 है वो F1 माइनस F0 है, तो F1 यानी 85 माइनस 55 30 आ जाएगा। डेल्टा 2 है वो F1 माइनस F2 है, तो F1 यानी 85 माइनस 60 25, 30 और 25 इसका डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आ गया। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, Z इक्वल टू L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, तो 40 आ जाएगा। 40 प्लस 30 अपॉन डेल्टा 1 30 है, फिर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी 30 प्लस 25 इंटू आई, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, तो 10 ले लिया। 40 प्लस 300, इसको इसने मल्टीप्लाई कर 300 अपॉन 55 करेंगे, तो 45.45 इसका Z आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए आप, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो है
16। जो मॉडल ग्रुप हमारा आ गया 70 to 80, इसके आसपास बड़ी फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो 70 to 80 हमारा मॉडल ग्रुप है। तो इसमें क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसमें L2 माइनस करना पड़ेगा। तो L2 माइनस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब एक चीज़ देखिए, जो डेल्टा 1 है वो F1 माइनस F0 होगा। तो इसमें F1 कौन सा है, F1 61 हो जाएगा, और F0 14 और F2 10। तो F1 माइनस F0 करें 16 माइनस 14 2, और यहाँ 16 माइनस 10 6। तो इसमें अप्लाई करते हैं तो L2 माइनस करना पड़ेगा 2 इंटू 10 और 2 प्लस 6, तो माइनस 2.5 करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 77.5। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्लस ओनली जो फॉर्मूले में जो L2 आना है यहाँ पे, और यहाँ एक माइनस में इसको चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। तो L2 माइनस यहाँ पे L2 होगा, एक मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ देखिए यहाँ L1 आएगा और यहाँ L2 आएगा, ये ध्यान रखना है, और प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। धन्यवाद।